मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल सीखो जीयू में। देखो, जो स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश की बुक को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, उनका यानी कि प्रोनाउंसिएशन शुद्ध नहीं कर पाते हैं, लिखा कुछ रहता है तो उसका उच्चारण कुछ करते हैं, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को सिखाता हूं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ने और लिखने का सबसे सरल तरीका। अगर अभी तक आप अपनी इंग्लिश की बुक को नहीं पढ़ पा रहे हो, इंग्लिश में आप कुछ भी पढ़ने जाते हो तो आपसे इंग्लिश गलत हो जाती है, आप गलत उच्चारण कर देते हो, तो आज इस क्लास को अच्छे से देख लेना। अब इस चैनल पर आपको इंग्लिश की बुक भी पढ़ना सिखाया जाएगा, तो जुड़ जाओ और अच्छे से प्रैक्टिस करो। बिल्कुल एक शुद्ध तरीका, सही तरीका मैं यहाँ पे लिख लिख के आपको समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो उनको पढ़ने में। क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें अगर मैं ऐसे बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिख करके समझाऊं तब तो आपको अच्छे से आ जाए। भैया आपको हिंदी आती है, आप इसको पढ़ ले जाओगे। तो आइए मैं आज आपको यहाँ पे इनका प्रोनाउंसिएशन करना शुद्ध सिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे लिखा है THE, तो देखो इसको हम दा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दा पढ़ते हैं। DOG, देखो इसको हम डॉग पढ़ते हैं। हमने बोल दिया डॉग, तो आपको अच्छे से नहीं ये समझ में आया हो कि लिखना कैसे है, क्योंकि आप समझ गए हाँ डॉग लिखा है, लेकिन लिखोगे कैसे अगर कोई बोल दे तब। तो याद रखना, OG को ना हम ऑग पढ़ते हैं, इस तरीके से ऑग, ठीक है, यानी कि आपे कुछ इस तरीके से ऐसे चंद्रमा की तरह दिया गया है। तो डी से देखो आपका यहाँ पे डा बनता है, तो ये अगर आपका ऑग है तो इसका आ का मात्रा और ए देखो डा पे आ जाता है, और जी से आपका गा देखो डॉग ऐसे लिखना है, राइट। AND, इसको पढ़ते हैं एंड, ऐसे एंड, ये जो बिंदी है एन का काम कर रहा है, और ऐसे हमने इस तरीके से ए बनाया है। HIS को हिज पढ़ते हैं, तो एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और यस का यहाँ पे आपका जा बन जाएगा, ए आपका हो गया हिज। BONE, इसको पढ़ते हैं बोन, तो देखो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यन से आपका ना, ये जो देखो आपका जो लास्ट में ई आता है इसका उच्चारण नहीं होता, किनारे सबसे लास्ट में जो आपका ई आएगा उसका उच्चारण नहीं करेंगे अगर कोई बड़ा यहाँ पे वर्ड आपका लिखा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया द डॉग एंड हिज बोन, यानी कि कुत्ता और उसकी हड्डी, इसी की कहानी है। आइए अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। लिखा है कि ONCE, तो इसको वंस पढ़ते हैं, तो इस तरीके से लिखना है वंस। मैं यहाँ पे लिख के आपको समझाऊंगा, ठीक है। वंस। THERE, इसको पढ़ते हैं देयर, ये सभी को पता होगा, इसको बताने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो वंस देयर। WAS, इसे वाज पढ़ते हैं, तो इस तरीके से वाज। ए को पढ़ते हैं आ, तो वंस देयर वाज आ। DOG, अभी हमने बताया ना कि इसको डॉग इस तरीके से पढ़ते हैं, ये आपका है डॉग। NAMED, देखो NAME को आप नेम पढ़ते हो ना, आप अपनी कॉपी में अपना नेम लिखते हैं इंग्लिश में, तो NAME लिखते हैं नेम, नेम के आगे अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डी लग गया तो अब नेम्ड हो जाएगा, इतना नेम है, डी लग गया तो नेम्ड हो गया, तो यन से आपका ना। लेकिन यहाँ पे तो ए दिया गया है, ए कैसे यहाँ पे एक ही मात्रा लगाएगा, तो याद रखना जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दिया जाए तो ए क्या करता है, एक ही मात्रा लगाता है, तो यहाँ ए से एक ही मात्रा। और यम ED है, तो यहाँ पे आपका यम से आधा मा, डी से आपका डा, ये देखो नेम्ड हो गया। डी लगने से, ED लगने से आपका जो यहाँ पे पूरा अक्षर लास्ट में बनता है वो आधा बनेगा, ठीक है। MAX, तो इसे पढ़ते हैं मैक्स, तो यम से माँ हो गया। अब यहाँ ए का उच्चारण तो भैया देखो एक ही मात्रा के रूप में हो गया। ए क्या रूल है, जैसे यहाँ हमने आपको सिखाया कि ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आए तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में। अब यहाँ दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में जब ए दिया हो तो ए का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होता है। हर जगह रूल्स है यार, अगर तो जब तक रूल्स नहीं पता होगा तब तक आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो सब कुछ एक ही साथ सिखाऊंगा, टेंशन ना लेना, ठीक है। फिर इसको हम लिखते हैं आधा का और सा के रूप में एक्स को, यानी कि इसको मैक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो मैक्स दिया गया है। अब जो आप एक बार अच्छे से सॉल्व कर लोगे, दोबारा कहीं भी देखोगे आपको याद आ जाएगा, आप उसको अच्छे से पढ़ दोगे। FOUND, देखो OUND को आउंड पढ़ा जाता है, तो यफ लग जाएगा तो फाउंड, ऐसे फाउंड।
क्योंकि ए अगर आपका आउंड है तो आउंड में आपका बड़ा आ होता है और वह आ का मात्रा देता है, तो वहीं आ का मात्रा इस फा पे देखो लगा तो फाउंड हो गया। ठीक है, अगर यहीं पे मैं यस लिख दूं तो साउंड हो जाएगा। ए को हम आ पढ़ते हैं, बी आई जी को बिग पढ़ते हैं, तो बी से बा, आई से छोटी की मात्रा बी, और जी से आपका गा बिग। बी ओ एन ई को भी हमने पढ़ा, ये इसको बोन पढ़ते हैं, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा बो, एन से ना, और इस ई का उच्चारण होता नहीं है तो बोन हो गया। एच ई, लेकिन जब एक वर्ड हो और एक के बाद ई लगा हुआ हो तो उसको हम बड़ी की मात्रा के रूप में दिखाते हैं, यानी कि एच से केवल हा नहीं पढ़ना, इसको ही पढ़ना है, बड़ी की मात्रा लग जाएगी क्योंकि ई दिया है। तो ये आपका देखो ही हो गया। डब्ल्यू ए एस वाज, वी ई आर वाई को पढ़ते हैं वेरी, तो इसको वी से आपका वा, ई से की मानता वे, आर से रा, अगर आर के बाद तुरंत वाई दिया है तो आर को हम यहाँ पे जब रा करेंगे उसको री के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, आपका वेरी हो गया। एक बात और, अगर आप बोलोगे ना तो मैं इसका अर्थ भी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप पढ़ना सीखो। अगर आप ऐसे सीखना चाहते हो तो वंस देयर वाज अ डॉग नेम्ड मैक्स, यानी कि एक कुत्ता था, एक बार एक कुत्ता था जिसका नाम मैक्स था। मैक्स फाउंड अ बिग बोन, यानी कि मैक्स ने एक बड़ी हड्डी पाई। ही वाज वेरी, यहाँ पे लिखा है हैप्पी, वह बहुत खुश था। ऐसे ठीक है, देखो इतना सरल तरीके से अर्थ निकालना सिखा दूंगा ना, लेकिन भैया पहले पढ़ना सीख लो, उच्चारण करना सीख लो, नहीं तो दोनों नहीं आपके दिमाग में जाएगा। ठीक है, पहले उच्चारण करना सीख लो, फिर आपका अर्थ यहाँ पे बताया जाएगा। आप धीरे धीरे क्लास करोगे, आपको आता रहेगा। एच ए डबल पी वाई, इसको पढ़ते हैं हैप्पी, ऐसे। एच से आपका हा, यहाँ देखो इसके और इसके बीच में ए है तो ए की मात्रा, यहाँ पे डबल पा है तो देखो हर जगह एक ही वर्ड डबल बार आ जाएं तो उनका उच्चारण एक बार होता है, लेकिन याद रखना हैप्पी में आधा पा और पूरा पा के रूप में होता है। और पी के बाद वाई आ जाए तो इसको पी पढ़ते हैं, यानी कि बड़ी की मात्रा लगा देंगे। ऐसे आर के बाद वाई आया तो आपने री कर दिया। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अगर कोई चीज़ समझ में ना आए ना तो कमेंट करके पूछ लेना हमसे। एच ई को देखो ही पढ़ते हैं, अभी हमने आपको बताया। एच ई एल डी हेल्ड, तो एच से आपका हा, ई से की मात्रा है, यल और डी आपस में सटे हैं तो दोनों ही अक्षर बनाते हैं। जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हों तो पहला वाला देखो आधा बनेगा इंग्लिश में, तो यल से आपका आधा ला, डी से डा, ये आपका हो गया हेल्ड। टी एच ई हम दा पढ़ेंगे इसे। बी ओ एन ई बोन पढ़ेंगे, देखो बोन का मतलब हड्डी होता है। आई एन इन, इन का मतलब में होता है। एच आई एस हिज, एच से आपका हा, आई से छोटी की मानता ही, और एच से आपका यहाँ पे जा हिज, हिज का मतलब होता है अपना, अपनी या फिर अपने। यम ओ यू टी एच माउथ, देखो यम से माँ, ये आपका आउथ है तो यम लग गया तो माउथ, क्योंकि बड़ा वाला आ का मात्रा दे देगा, और टी एच से आपका यहाँ पे था, ये आपका माउथ हो गया। यानी कि ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश था। ही हेल्ड द बोन इन हिज माउथ, यानी कि वह अपनी हड्डी को अपने देखो माउथ का मतलब होता है मुंह, अपने मुंह में या फिर अपना जबड़ा भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे माउथ लिखा है तो मुंह बोल दो, मुंह में पकड़े हुआ था। ठीक है, चलिए एम ए एक्स को पढ़ते हैं मैक्स, ये आपका मैक्स हो गया, हमने बताया एक बार। डब्ल्यू ए एल के ई डी, देखो आप डब्ल्यू ए एल के को पढ़ते हो वाक, क्या पढ़ते हो? वाक पढ़ते हो ना, ई डी लग जाएगा तो वाक्ड, जैसे यहाँ पे हुआ था, यानी कि जो पूरा का था वह आपका आधा होगा, और यल यहाँ साइलेंट होता है, जब यल के साथ के होता है तो यल साइलेंट होता है। ठीक है, तो इसको हम वाक्ड पढ़ेंगे ऐसे। टी ओ टू, ए आ, बी आर आई डी जी ई, इसको पढ़ते हैं ब्रिज, ऐसे ब्रिज। चलिए एच ई ही, यल डबल ओ की ई डी, तो के ई डी एन ये लग गया यहाँ पे ई डी, तो देखो यल डबल ओ के क्या पढ़ते हो? लुक पढ़ते हो, ई डी है तो लुकड हो जाएगा, यानी कि जो पूरा का था वो अब आधा बनेगा, तो यहाँ पे आपका देखो लुकड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा है डी ओ डब्ल्यू एन, इसे पढ़ते हैं डाउन, क्योंकि ओ डब्ल्यू एन आउन तो डी लग गया तो आपका डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे। आई एन टी ओ इन टू, तो यहाँ पे देखो इन और टू है तो आप ऐसे इन टू। ठीक है, चलिए टी एच ई द, डब्ल्यू ए टी ई आर, इसको पढ़ते हैं वाटर, ऐसे वाटर। टी ई आर को टर पढ़ते हैं, जैसे डी ई आर को डर पढ़ते हो, टी ई आर टर हो जाएगा, पी ई आर पर हो गया। एच ई
एच से आपका हा और यहाँ पे बड़ी की मात्रा ही। यस ए डब्ल्यू को पढ़ते हैं सा, तो इससे आपका छोटा सा ए डब्ल्यू इस तरीके से बनाता है आ, तो बड़ा वाला आ है इसके ऊपर ऐसे किया गया है, तो बड़ा वाला आ का मात्रा देगा और ऊपर वाला ए आपका सा, हल्का सा जो नाक में बोलते हैं ऊपर की तरह खींच करके सा। ANOTHER, देखो ए आपका AN है एन, OTHER क्या है आपका अदर है, तो देखो इसको ऐसे ही पढ़ते हैं एन अदर। लेकिन अगर आप इस तरीके से देखो पढ़ोगे ऐसे अनदर, तो आपका अच्छे से मुख से साउंड निकलेगा। देखो अनदर यानी कि अन अदर इसी में आ जा रहा है, तो ऐसे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। चाहे एन अदर पढ़ दो चाहे अनदर पढ़ दो, ठीक है। चलिए OTHE सॉरी यार DOG डॉग, डॉग डॉग का मतलब कुत्ता। IN इन, आई शुरू में है तो स्वर बनाएगा, तो आई से ई स्वर बनता है, EN से आपका ना ए आपका देखो इन हो गया। THE द, वाटर। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यार, बहुत सरल है, बस अच्छे से पढ़ो। THAT को पढ़ते हैं दैट, तो TH देखो यहाँ पे दा बनाएगा। इस इंग्लिश में TH आपका था और दा दोनों बनाता है, डी से यहाँ दा नहीं बनता, याद रखना। और ए की मात्रा, टी से आपका टा, ए आपका दैट हो गया। देखो TH और टी के बीच में ए है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा। DOG डॉग। ALESO इसको पढ़ते हैं आल्सो, ऐसे आल्सो, यहाँ पे यल और एस सटे हैं, तो यल से आपका आधा ला, एस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा, ए देखो आल्सो हो जाएगा। HAD को हाइड पढ़ते हैं, इसके और इसके बीच में देखो ए है, तो ए का उच्चारण आई की मात्रा के रूप में जैसे यहाँ पे था, तो इससे आपका हा, ए का उच्चारण आई की मात्रा, डी से आपका डा, ए हो गया हेड। हेड का मतलब देखो पास होता है। आ बोन। MAX इसको पढ़ते हैं मैक्स। देखो यहाँ पे जो मैक्स है ना, यह एक नाम है जो कि कुत्ते का नाम मैक्स है। WANTED इसको पढ़ते हैं वांटेड, ऐसे वांटेड, ठीक। THAT दैट। BONE बोन। TOO को टू पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। देखो लास्ट में होमवर्क भी आपको दूंगा, तो उसको सॉल्व कहना है। HE ही। OPENED इसको पढ़ते हैं ओपनड, ऐसे। देखो इसको आप ओपन पढ़ते हो तो ED लग गया तो ओपनड, यानी कि जो पूरा ना लास्ट में था वो अब आधा बनेगा। ए आपका ओ हो गया, पा हो गया, आधा ना और डा, ए आपका ओपनड। ओपनड का मतलब खुला। HIS हिज, एच से आपका हा, आई से छोटी की मानता ही, एस से आपका यहाँ पे जा, ए आपका हो गया हिज। MOUTH माउथ, तो ए आपका है माउथ। AND एंड। SAID इसको पढ़ते हैं सेड, एस से आपका छोटा सा AI से यहाँ ए की मात्रा के रूप में उच्चारण हो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में AI ए की मात्रा। फिर डी से आपका डा, ए आपका सेड हुआ। WOOF इसको पढ़ते हैं वुफ, ऐसे वुफ वुफ, ए भी आपका है वुफ। देखो वुफ का मतलब, जब देखो वुफ का मतलब होता है भौ, भौ यानी कि कुत्ता था, क्या था, ही ओपेंड हिज माउथ एंड सेड, यानी कि उसने अपना मुंह खोला और बोला वुफ वुफ, भौ भौ। ओह नो इसको ओह नो पढ़ते हैं, ऐसे ओह नो, ठीक। HIS हिज। OWN इसको पढ़ते हैं ओन, ऐसे ओन। ओन का मतलब होता है अपना, खुद का, ठीक है। BONE बोन, ओन बोन यानी कि अपनी हड्डी। FELL फेल, एफ से फा, इस ए की मात्रा, डबल एल है तो एक ही बार ला लिखना है, बाकी हैप्पी वाले में हमने बताया भैया डबल बार होता है, ठीक है। INTU इसको पढ़ते हैं इंटू, इंटू। THE द। WATER वाटर। देखो स्टूडेंट मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा, लेकिन आप पहले पढ़ना सीखो, ठीक है। चलिए SPLAESH
इसको पढ़ते हैं स्लैब्स, स्प्लैश, ठीक है, ऐसे। बाकी देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करना और अच्छे से कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ओके, बाय।